everyone, welcome back to my channel. So if you guys are preparing for UGC NET JRF examination, so you know कि जो सिलेबस होता है इस एग्जाम का वो कितना वास्ट होता है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का ही। पर चलो पेपर 2 का तो ठीक है क्योंकि वो हमने पहले से भी पढ़ रखा होता है, उसके जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, बुक्स, नोट्स, ऑनलाइन डाटा, वो सब हमारे पास होता है। साथ ही साथ हमारी प्रीवियस नॉलेज भी होती है उस सब्जेक्ट के लिए, पेपर 2 के लिए। बट पेपर 1 का क्या, क्योंकि पेपर 1 जो होता है वो हमारे लिए बिल्कुल नया होता है, हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता। एंड मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स स्ट्रगल इन पेपर 1, इट्स सिलेबस, PYQs, रिसोर्सेज, एवरीथिंग, क्योंकि वो हमें इतना इजीली नहीं पता होता। और जब हम जाके सर्च भी करते हैं ना तो भी हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतना डेटा अवेलेबल है, ये कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, बट ऑथेंटिसिटी उनकी क्या है हमें नहीं पता। मोस्ट स्ट्रेसफुल काम होता है अपने लिए एक ऐसी कॉम्प्रिहेंसिव बुक ढूंढना जो पेपर 1 का सारा सिलेबस भी कवर करे, हमें PYQs भी दे दे, सैम्पल पेपर भी करवा दे। मतलब इतना हमें स्ट्रगल होता है ना, बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है ये वाला, जिसमें हमें एक बुक ढूंढनी होती है फॉर आर पेपर 1। क्योंकि पेपर 2 के लिए तो हमारे पास बहुत बुक्स पहले से ही रखी होती हैं, बट पेपर 1 के लिए हमें कोई आइडिया नहीं होता है। बिकॉज वेन यू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन ना, सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चैलेंज व्हिच कम्स टू एनी एस्पिरेंट इज टू फाइंड द राइट एंड अ गुड बुक इन अ डिसेंट प्राइस, राइट। क्योंकि हमें उस बुक के अंदर ना सारी चीजें देखनी पड़ती हैं कि इसके अंदर जो भी लिखा हुआ है वो डिटेल में दे रखा है कि नहीं, सैम्पल पेपर्स हैं कि नहीं, PYQs हैं कि नहीं, एंड सबसे बड़ी बात दैट इज द बुक इज अफोर्डेबल और नॉट। क्योंकि देखो बहुत ऐसी बुक्स हैं जो आपको अच्छी मिल जाएंगी बट उनकी प्राइस रेंज इतनी हाई होती है कि हम उनको अफोर्ड नहीं कर पाते, राइट। क्योंकि सबकी अपनी अपनी कंडीशंस होती है, सर्कमस्टांसेस होते हैं, और जो बुक्स हमें मिल रही होती है हमारी प्राइस रेंज के अंदर वो इतनी अच्छी हमें नहीं लगती। क्योंकि यार एक बार अगर हमें बुक मिल जाती है ना जो कि हमारे बजट में भी होती है, उसके अंदर हर टॉपिक को बहुत अच्छे से डिटेल में समझा रखा होता है विद PYQs, सैम्पल पेपर्स, तो वो हमारी प्रिपरेशन में ना 4 चांद लगा देती है, हमें प्रिपेयर करने में और भी मजा आने लगता है। सो आप सब भी मुझसे पूछते रहते हो कि मैं आपको कोई अच्छी बुक बता दूं फॉर पेपर 1, सो हियर इट इज। So this is Master's Guide to UGC NET JRF Examination by Harpreet Kaur, and this book stands out as an excellent choice for your NET JRF exam preparation. अब मैं बताती हूँ कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि ये बुक मैंने पर्सनली खुद पढ़ी है, उसके बाद ही मैं आप लोगों को ये बुक रेकमेंड कर रही हूँ। अब ध्यान से सुनते जाओ कि ये बुक बजट में भी आ जाएगी आपके, ऑल्सो इसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं वो भी मैं आपको सारे बताने वाली हूँ इन डिटेल, वो भी अच्छे से। सो आई थिंक अगर आप ये बुक परचेज करते हो सो इट्स अ वेरी जेन्युइन एंड अ टाइम सेविंग रिसोर्स, बिकॉज इससे आपकी बहुत हेल्प होगी ही होगी। You can also use my coupon code that is UGC60SS to get additional discount on this book, और ये कूपन कोड आप यूज कर सकते हो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, that is www.oakbridge.in। इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी और पिन कमेंट में भी जरूर दे दूंगी ताकि आप वहां से जाके परचेज कर सकते हो, और वहां पे अगर आप ये कूपन कोड यूज करोगे तो आपको इस बुक के ऊपर एक एडिशनल डिस्काउंट भी मिलेगा। सो डोंट फॉरगेट टू बाय दिस बुक व्हाइल यूजिंग दिस कूपन। सो बुक परचेज करने से पहले एक बार ये वीडियो पूरा देख लेना, क्योंकि इसके अंदर आपको सारी बातें बताने वाली हूँ A to Z ऑफ दिस बुक। सो इस वीडियो में शुरू से लेके आखिर तक बने रहना। हियर इट इज द मास्टर्स गाइड टू NTA UGC NET JRF एग्जामिनेशन बाय हरप्रीत कौर। So this book stands out as an excellent choice for your exam preparation. Now let me tell you why. So यार देखो, पहली जो मुझे बहुत बढ़िया बात लगी ना वो ये थी कि इन्होंने हर चैप्टर को ना बहुत डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। क्योंकि जब हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं ना तो हमारा मेन फोकस यही होता है कि हमें कोई ऐसी बुक मिले जिसमें अच्छे से टू द पॉइंट सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी हो, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमें नहीं पता कौन सी चीज कहाँ से कैसे एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है, राइट। सो इस बुक के अंदर ना बहुत ही डिटेल में अच्छे से आपको सारे जो पॉइंट्स हैं वो अच्छे से समझा रखे हैं। ऑल्सो जितने भी टॉपिक्स हैं जो हमारे 10 यूनिट्स होते हैं ना उनके अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल टीचिंग यूनिट है तो उसके अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स होते हैं जो हमें पढ़ने होते हैं, राइट। सो इसके अंदर वो आपको सारे ही सब टॉपिक्स मिलेंगे ऑफ एवरी यूनिट। जैसे हमारे पास टोटल 10 यूनिट्स हैं तो हर यूनिट के अंदर कुछ सब पॉइंट्स होते हैं या फिर कुछ सब हेडिंग्स होते हैं, टॉपिक्स होते हैं जो हमें अच्छे से पढ़ के जाने होते हैं, जो NTA वालों ने अपने जो सिलेबस है उसके अंदर भी स्पेसिफाई कर रखे होते हैं। सो इसके अंदर आपको वो सारे इन डिटेल अच्छे से देखने को मिलेंगे, प्लस आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि अच्छा आज मैंने पेपर 1 का जो यूनिट 1 है उसमें से मैंने आज इतना पढ़ा है, तो वो आप सिलेबस में जाके मार्क भी कर सकते हो। और इसकी जो लैंग्वेज है ना वो भी बहुत ईजी है। मतलब जब आप पढ़ोगे ना इसे तो आपको ऐसे लगेगा कि मैं कोई बहुत हार्ड बुक या कोई मुश्किल बुक पढ़ रही हूँ, क्योंकि इसकी जो लैंग्वेज है वो बहुत ईजी, और अगर आपका एक बार चैप्टर को पढ़ने का फ्लो बन जाएगा तो आप पढ़ते चले जाओगे और आपको पता भी नहीं चले। इस बुक के अंदर जो भी आपके 10 यूनिट्स हैं वो तो कवर कर ही रखे हैं, और उनके अंदर भी जो सब पॉइंट्स हैं जो हमारे सिलेबस में भी हमें देखने को मिलते हैं, वो सारे जो पॉइंट्स हैं जो टॉपिक्स हैं वो भी आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर में, हर पर्टिकुलर चैप्टर में आपको मिल जाएंगे। सो आई थिंक इट इज एन ईजी कॉम्प्रिहेंसिव बुक जो कि आपको पढ़ने में बहुत आसानी होगी। अब मैं
ऐसा क्यों कह रही हूँ कि आपको इसको पढ़ने में बहुत आसानी होगी, और साथ ही साथ मैं ये भी बोलूँगी कि आपको मेमोराइजेशन में भी बहुत आसानी होगी इस बुक के थ्रू, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे टेबल्स, चार्ट्स, ग्राफ्स वगैरह सब यहाँ पे दे रखे हैं, जिससे आपकी जो रिवीजन है वो भी बहुत अच्छी होगी, मेमोराइजेशन भी अच्छी होगी। और जब आप चैप्टर को पहली बार पढ़ रहे हो ना, तो आप एक टेबल की फॉर्म में, फ्लो चार्ट की फॉर्म में उस टॉपिक को देख रहे हो, तो आपकी जो क्लैरिटी है वो भी बढ़ती है, जिससे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है उस टॉपिक के लिए वो भी बहुत अच्छी हो जाती है। सो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट विच इज इन दिस बुक। अब फॉर एग्जाम्पल जब हम हायर एजुकेशन वाला यूनिट पढ़ते हैं, तो उसके अंदर हमें पता है कि जो हमारे प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस कमीशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सो अगर आप देखोगे ना, तो यूजुअली बुक्स के अंदर वो एक बहुत लंबे पैराग्राफ के फॉर्म में लिखे होते हैं, जो कि बहुत मोनोटोनस होते हैं और हमें पढ़ने में भी बहुत मुश्किल होती है। मैंने तो जब पढ़ा था तो मुझे पर्सनली खुद अपने हाथ से बैठ के नोट्स बनाने पड़े थे, जैसा कि आप यहाँ देख रहे होगे। सो मैंने खुद टैबुलर फॉर्म में बनाए थे। इस बुक के अंदर आपको ये एज इट इज टेबल के फॉर्म में दिख रहे होंगे, जैसे मैंने यहाँ पे इमेज या वीडियो डाल दूंगी उस चीज की भी। सो आपको दिख रहा होगा कि जो मैं बात बोल रही हूँ ना, वो एक्चुअल में इस बुक के अंदर है। ऐसा ही आपको हर चैप्टर में देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर मैं लॉजिकल रीजनिंग की भी बात करूँ, सो लॉजिकल रीजनिंग में भी ना बहुत सारे आपके ऐसे टॉपिक्स आते हैं, जैसे कि आपका फॉर्मल, इनफॉर्मल फैलेसीज हो गई, मूव्स एंड फिगर्स हो गए, एंड अ लॉट ऑफ स्टफ। सो वो भी आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे इन्होंने प्रेजेंट कर रखा, क्योंकि मुझे तो इनके नोट्स बनाने पड़े थे ऐसे फ्लो चार्ट वगैरह में खुद से, बट इस बुक के अंदर आपको ये नोट्स, ये इस तरीके के जो नोट्स है ना, फ्लो चार्ट वगैरह, ये सब बने बनाए मिल रहे हैं। तो आप जैसे ही देखते हो ना, तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो क्लैरिटी है, वो देखते ही आपको समझ आता है, क्लिक हो जाता है कि अच्छा ये ऐसे ऐसे है, इस तरीके से ये बनेगा। तो आपकी जो रिवीजन है इसमें वो भी बहुत अच्छे से हो जाएगी। आपने बस एक बार फ्लो चार्ट या डायग्राम को देखा और आपको वो चीज याद हो जाएगी अच्छे से। सो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट ऑफ दिस बुक। अब यार देखो, जब हम पेपर 1 की बुक डिसाइड करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमें PYQs भी उसमें मिल जाए। तो यूजुअली जब आप बुक खरीदते हो तो हर चैप्टर के पीछे आपको PYQs मिलते हैं उस चैप्टर के लिए, बट वो ज्यादा से ज्यादा 5 इयर्स और मैक्स टू मैक्स 7 इयर्स तक के आपको उसके पीछे PYQs देखने को मिलते हैं आफ्टर ईच चैप्टर जो दे रखे होते हैं। बट इस बुक के अंदर आपको दिसंबर 2004 से लेके अब तक के सारे PYQs मिलते हैं, जो कि अलग अलग इन्होंने सेग्रीगेट कर रखे हैं फॉर ईच चैप्टर। मतलब अगर आपने पहला यूनिट खोला है टीचिंग यूनिट, टीचिंग एप्टीट्यूड वाला, सो टीचिंग एप्टीट्यूड के जितने भी PYQs हैं फ्रॉम 2004, दिसंबर 2004 टिल नाउ, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 20 इयर्स, उनके सारे जो PYQs हैं वो आपको हर चैप्टर के पीछे मिल जाएंगे, जैसा कि आपको यहाँ दिख भी रहा होगा। एंड सेम गोज फॉर ऑल द अदर 9 यूनिट्स। सो ये चीज मुझे इनकी बहुत अच्छी लगी। प्लस साथ में कुछ आपको प्रैक्टिस या सैंपल MCQs भी दे रखे हैं हर चैप्टर के एंड में, जो कि आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और साथ ही साथ आपको PYQs भी दे रखे हैं, जो कि मैंने तो किसी और बुक में नहीं देखे हैं। सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, क्योंकि इससे आपके पास बहुत ज्यादा मटेरियल भी इकट्ठा हो जाएगा। सो आई थिंक इट्स अ वेरी यूजफुल थिंग, क्योंकि आप बार बार जाते हो गूगल पे, ये वाला पेपर डाउनलोड किया, उस वाले ईयर का पेपर डाउनलोड किया, और कर करके भी आप कितने ही पेपर डाउनलोड कर लोगे, आप इतने डाउनलोड भी नहीं कर पाओगे। यहाँ पे तो आपको 2004 से लेके अब तक के आपको सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और वो भी सेग्रीगेटेड है चैप्टर वाइज। सो अगर आपने आज चैप्टर 1 पढ़ा तो आपने उसके इतने सारे PYQs सॉल्व कर लिए, तो आपका जो चैप्टर है वो ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, और इससे जो आपकी प्रैक्टिस है ना MCQ सॉल्व करने की, वो भी बहुत अच्छे तरीके से इंप्रूव हो जाएगी। सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग अगर आपको अपना टाइम भी बचाना है, क्योंकि आपको यहाँ पे PYQs भी मिल जाते हैं और साथ ही साथ पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी मिल रहा है उस टॉपिक के लिए। सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड डील। अब आपको हर चैप्टर के साथ PYQs तो मिल ही रहे हैं, बट इस बुक के एंड में आपको PYQs भी मिलेंगे, जो आपको कंप्लीटली सॉल्व मिलेंगे विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। जी हाँ, क्योंकि जब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, सो आइडियली देखो हम क्या करते हैं, हम गूगल पे जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो डाउनलोड कर लेते हैं, बट उसकी आंसर की ना इतनी इजीली अवेलेबल नहीं होती, क्योंकि मैंने भी यही प्रॉब्लम फेस करी थी। जहाँ पे भी वो अवेलेबल होती है वो चीजें पेड होती है, जैसे डिफरेंट वेबसाइट होती है, वहाँ पे कुछ आपको सर्टेन अमाउंट देना पड़ता है, देन ओनली यू विल गेट द एक्सेस ऑफ दोज आंसर्स। तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बट यहाँ पे आपको कंप्लीटली सॉल्व पेपर मिलते हैं, और सारी जो आंसर कीज है, जो इतने सारे PYQs आपको चैप्टर के पीछे भी दे रखे हैं ना, उन सबके भी आपको आंसर कीज यहाँ पे मिल जाती हैं। सो आई थिंक इट्स अ वेरी ग्रेट डील टू बाय दिस बुक। सो इन माई ओपिनियन इट इज अ वर्थ बाय बुक, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे फायदे मिल रहे हैं जो आपको बाकी बुक से कंपैरिजन में नहीं मिलेंगे। सो आई थिंक इट्स अ गुड डील। और अगर आप ये बुक परचेज करने में इंटरेस्टेड हो तो आप मेरा कूपन कोड दैट इज UGC60SS, जो कि आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, आप ये यूज कर सकते हो वाइल परचेज।
और ये कूपन कोड आप यूज़ कर सकते हो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, दैट इज़ www.oakbridge.in। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पे आपको ये बुक परचेजिंग का लिंक मिल जाएगा, और वो लिंक मैंने आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में भी दे रखा है। उस लिंक पे जाके आप अगर ये कूपन कोड डाल दोगे तो आपको इस बुक के ऊपर एडिशनल डिस्काउंट भी मिलेगा। और हाँ, याद रखना ये जो लिंक है किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म पे जैसे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इन सब पे ये नहीं चलेगा। आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से जाके परचेज करोगे तो ही ये लिंक वैलिड रहेगा।